बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी नई पुरानी सभी सब्सक्राइबर्स को, सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से खुशामदीद। मेरे चैनल पे एक नई वीडियो में आप सभी को खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम करेंगे ड्रॉर की और ड्रेसिंग की सारी क्लीनिंग और इसके अलावा रूम की क्लीनिंग। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी हैबिट्स और ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जो कि आप लोगों को, दूसरे लोगों को समझने में आसानी पैदा करेंगी। बहुत सी मेरी प्यारी बहनें ऐसी भी होंगी जो इस वक्त मेरी इस वीडियो को देख रही होंगी, जो कि कहती होंगी कि लोग हमारे बारे में बातें करते हैं या फिर हमें चैनल नहीं बनाने देते या फिर हमें हमारे साथ किसी ना किसी वजह से ना रुकावट क्रिएट करते हैं कि हम किसी तरह से अपने पाँव पे ना खड़ी हो जाएं और या फिर अर्निंग ना करने लग जाएं या फिर हमारा कोई नाम ना बन जाए। तो इस तरह से जो जलन और हसद करने वाले लोग होते हैं ना, उनको आप लोगों ने कैसे टैकल करना है ये भी बताऊंगी। और जो आपकी राह में रुकावट बनते हैं या फिर आप लोगों को मना करते हैं इस चीज़ से कि आप लोग अपना चैनल ना बनाएं, आप लोग चैनल के ऊपर ना आए, उनके साथ आप लोगों ने किस तरह से उनको हैंडल करना है और उनके साथ आपने कौन सी टेक्निक्स या टिप्स यूज़ करनी है जिसकी वजह से वो आपको कभी नहीं रोकेंगे और बल्कि आपकी मिन्नतें करेंगे कि आप उनको भी चैनल बना कर दें। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का व्लॉग। अच्छा, यहाँ पे मैं और अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग कर रही थी। आज मैंने पूरे रूम की डीप क्लीनिंग की थी। अब मैं ड्रॉर मैंने ये सेट किया था और इसके अंदर जितनी भी फालतू चीज़ें थी ना, जो भी जैसे कचरा पड़ा था, कचरा हुआ पड़ा था, सारा कुछ वो मैंने रखा था। और ये जो पर्स था ना, इसकी जो स्ट्रिप है ना वो टूट गई थी और फिर उसको दूसरे पर्स की लगा दी थी और मैंने हैंड कर दिया था। मैंने कहा था इसमें चलो ज़रूरी चीज़ें ही बंदा रख लेता है कोई। और ड्रॉर जो है ना, वो आप लोगों ने अगर इस तरह की हैसल से बचना चाहते हैं या किसी भी प्रॉब्लम से आप लोग बचना चाहती हैं, अपने आप को टेंशन फ्री करना चाहती हैं ना, तो ये हैबिट्स जो है ना वो आप लोगों ने अपनानी ही हैं, जो आज आपको वीडियो में नज़र आएंगी। तो एक तो आपने ड्रॉर जो है वो अच्छी तरह से क्लीन रखना है। उसके अंदर शीट कोई ना कोई लाजमी डाल के रखनी है। भाई मैंने पहले डाली हुई थी, वो ख़राब हो गई थी तो वो मैंने निकाल दी थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये मेरे पास शीट थी, मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी। नई तो नहीं है, मैं न्यू तो नहीं कहूँगी इसको, यूज्ड है, लेकिन चले मैंने काट के ना तो ये अकेले डाल ली थी। काफ़ी मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन अगर आपके साथ कोई और हो जो आपकी हेल्प कर सकती हो, कोई सिस्टर, नंद या कोई आपकी अपनी जो मदर हैं या कोई भी यानी कि मदर इन लॉ, कोई भी हो आपके साथ, तो आप उनकी मदद से ये जो है वो शीट कट कर सकती हैं इक्वली करके, या फिर अकेले भी कर सकती हैं फ़र्श के ऊपर रख के। उसके अलावा जितने भी ये रील्स के बॉक्सेस हैं ना, ये भी सारे आप लोगों ने क्लीन करने हैं। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें जो सामने डिस्प्ले पे नज़र आ रही हैं ना आप लोगों को, यानी कि जब कोई भी आएगा घर में तो जिसकी उसकी नज़र जाएगी जिन चीज़ों पे, उनको आप लोगों ने हर चीज़ को नीट एंड क्लीन करना है। मेरे घर में कोई डेकोरेशन पीसेस नहीं है, घर बहुत छोटा-सा है, इसलिए मैं जो हूँ डेकोरेशन पीसेस, एक तो मैं लेने के लिए मेरे पास पैसे बजट भी नहीं होता और दूसरा मेरे पास कोई है भी नहीं जो मैं यहाँ वहाँ रखूँ और जिसकी वजह से जो डेकोरेशन है वो थोड़ी-सी हो जाए। मेरी सिस्टर ने कुछ मुझे वासेस दिए हुए हैं, वो मैं इंशाल्लाह कभी रख दूँगी इधर। अभी वो वॉश करने वाले पड़े हैं तो मैं इंशाल्लाह जब वॉश करूँगी तो रखूँगी। ये मैंने बो ली थी अपनी बेटी के लिए, उसको हेयर्स के ऊपर लगाने के लिए कि किसी इवेंट में, किसी फंक्शन वगैरह पे वो लगा सके। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, वो काफ़ी प्यारी लगती हैं जब किसी की शादी वगैरह हो, आ जाए कोई फंक्शन। तो ये आई शैडोज़ और ये सारा कुछ जो मेकअप है ना, ये 2-3 साल पुराना है। तो बिल्कुल नया मेकअप नहीं है मेरे पास, क्योंकि कभी इवेंट्स नहीं होती और ख़ुद मुझे तैयार होने का शौक़ नहीं है, मैं कभी रेडी नहीं हुई, जिसकी वजह से फिर मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि मैं ये मेकअप वगैरह लिया करूँ। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने ये सारी डेकोरेशन तो देख ली और भी आप लोगों को घर की क्लीनिंग भी सारा कुछ इसमें नज़र आता रहेगा साथ-साथ। और साथ-साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो जिनके कमेंट्स आते हैं, ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं, बेचारी कह रही होती हैं कि हमें चैनल बनाने की इजाज़त नहीं है, हमें वॉइस ओवर तक करने की इजाज़त नहीं है। भई क्यों इजाज़त नहीं है? क्या आप लोगों को इस चीज़ की इजाज़त घर से मिल जाती है कि आप लोग जाएँ किसी प्लेस पे जाके, वर्क प्लेस पे जाके काम करें और 8 से 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, यानी कि स्कूल की जॉब्स के टाइमिंग्स होते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे अगर जॉब की इजाज़त मिल जाती है तो चैनल पे क्यों नहीं? आप विदाउट फेस भी तो आ सकती हैं। आप ये जितना मैं आ रही हूँ ट्राइपॉड लगा के, अगर मैं खुद इस तरह आ रही हूँ तो इस तरह भी आने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं आपको इजाज़त आने की, तो आप सिर्फ़ काम के ऊपर जो है ना वो अपना ट्राइपॉड सेट कर लें, अपना कैमरा सेट करें और इस तरह से आप आती रहें।
अगर इस तरह भी इजाज़त नहीं है भई, तो आप लोगों को किस चीज़ की इजाज़त है? इमेजेस उठाएँ, इमेजेस के ऊपर वॉइस ओवर करें और वीडियोज़ बनाएँ, लगाएँ। इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी-खासी जो है फ़ैन फॉलोइंग होगी और आप लोग कम से कम अपने लिए कुछ कर तो पाएँगी। आज स्टैंड नहीं लेंगी तो कब लेंगी? लोग तो बातें करते ही रहते हैं। लोग तो वो जुमला आपने सुना होगा कि भूखे को कोई दे नहीं सकता और खाते हुए को कोई देख नहीं सकता। इस जुमले के ऊपर आप लोगों ने लाज़मी गौर करना है। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ये जुमला सुना था ना, मैंने भी काफ़ी इस पे गौर किया था कि ये कहने वाले ने क्या खूब कहा है कि भूखे को कोई दे नहीं सकता। यानी कि अगर कोई भूखा है, कोई नहीं खा रहा, किसी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, तो उसको कोई भी नहीं देता जाके कि ये लो आप खा लो। आपने खाना नहीं खाया आज, या फिर आपके पास पहनने को कुछ नहीं है, ये लो कपड़े पहन लो, या फिर आपने ईद के लिए अपने बच्चों के लिए या अपने लिए कुछ नहीं लिया, ये लो ले लो। यानी कि कोई अचानक शादी आ गई, मंगनी आ गई, किसी की कुछ भी आ गया, कोई इवेंट आ गया, आपके पास पैसे नहीं है कपड़े लेने के लिए, कभी किसी ने नहीं कहना कि आके ले लो, हमसे पैसे ले लो और जाओ जाके ले लो। लेकिन जब अगर कोई अपना मकाम बना लेता है या फिर अपने लिए कुछ करना चाहता है, कोई स्टैंड लेना चाहता है, अपने लिए मेहनत करके, अपनी मेहनत के बलबूते पे अपना नाम अगर कोई बनाना चाहता है, तो क्यों? आखिर क्यों ये मुआशरा किसी को जीने नहीं देता, या किसी को अपनी मेहनत करके, अपनी मेहनत के बलबूते पे अपने आप को कुछ बना के एक अच्छा एक एस्टैब्लिश नहीं होने देता? क्यों? इस क्यों का जवाब आप लोगों ने अपने अंदर से ढूँढना है और अपने इस मुआशरे से पूछना है, उन लोगों से पूछना है जो आप लोगों को चैनल नहीं बनाने देते, या फिर आप लोगों को यानी कि इस तरह से वीडियोज़ में विदाउट फेस नहीं आने देते। क्यों भई? किस वजह से? जब हम जाके 9 टू 5 या फिर 8 से 2 बजे तक की जॉब कर सकती हैं, तो हम लोग चैनल के ऊपर क्यों नहीं आ सकते? अपने घर के अंदर रह के, अपने घर की रूटीन भी दिखा के, सिर्फ़ वही काम जो आपको करने पड़ेंगे और आपने सिर्फ़ वीडियोज़ बनानी है और उनको कैप्चर करके उनके ऊपर वॉइस ओवर करके लगा देना है, आपका ही फ़ायदा है। क्यों नहीं मर्द ये समझते? तो उसके बाद ये चीज़ें मुझे भी इतनी आसानी से इजाज़त कोई नहीं मिली। मुझे भी 3 साल हो गए इनसे इजाज़त माँगते हुए, अब जाके मुझे इजाज़त मिली है इनसे इस तरह के व्लॉग्स बनाने की विदाउट फेस। तो आप लोग देख लें, आप लोग भी को कहना शुरू करें अपने हस्बैंड को, अपने घरवालों को कि आप लोग बना सकती हैं इस तरह के, तो इंशाल्लाह आपको इजाज़त मिल जाएगी। मेरी दुआ आपके साथ है। और ये भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब लोग बातें करते हैं ना, तो तब आप लोगों को ज़्यादा यानी कि अपने बारे में सोचना चाहिए, रीज़न्स देखनी चाहिए कि किस रीज़न की वजह से आप लोगों को रोका जा रहा है या फिर आप लोगों को किसी काम के करने से टोका जा रहा है। अगर तो वो वैलिड रीज़न्स हैं तो देन इट्स ओके, लेकिन अगर कोई फालतू रीज़न्स हैं जो जिनका कोई ना मुँह है ना सर है, ना बिला वजह ही अपनी सिर्फ़ अना में रहते हुए आपके घरवाले या आपके हस्बैंड आपको मना कर रहे हैं, तो दिस इज़ द पॉइंट टू टेक स्टैंड फॉर यू। आपने अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए आप लोगों ने मेहनत करनी है और इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, ज़रूर बनेगी। और अगर आप लोगों को चैनल नहीं बनाना आता, आप लोग मुझसे सीखें। मैं आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल फ्री में सिखाऊँगी। उसके अलावा सेटिंग्स सारी सब कुछ जो मैंने किया हुआ है ना, वो मैं सारा कुछ आप लोगों को बता दूँगी जितनी मुझे समझ आए। वरना यूट्यूब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पड़ी हैं जो कि आप लोग देख सकती हैं और आपके लिए वो हेल्पफुल भी होंगी। तो आप लोगों से बातें करने के साथ-साथ ही ये सारी रूटीन भी जो है वो कंप्लीट हो गई है। आज भी माशाल्लाह मैंने बहुत सारा काम किया है और इससे पहले भी मैंने अच्छी-अच्छी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। अगर आप इन हैबिट्स के ऊपर अमल करेंगी ना, तो इंशाल्लाह आप लोगों का घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा। हमारे घर में आज भी एक आंटी आई थी, तो उनको भी मेरा किचन मेकओवर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, बहुत पसंद आया था। इससे पहले हमारी ये एक नेबर हैं वो आई थी, उनको भी बहुत प्यारा लगा था मेरा किचन का मेकओवर। आप लोगों ने भी मेकओवर वाली वीडियो देखनी है और कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी मेकओवर वाली वीडियो कैसी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताना है। जो वीडियो आपको अच्छी लगा करें ना, उसके ऊपर कमेंट लाज़मी दिया करें, और अगर वीडियोज़ देखती हैं ना, आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें प्लीज़, क्योंकि जो ज़्यादा व्यूज़ आए होते हैं ना, वो नॉट सब्सक्राइब्ड लोगों की तरफ से आए होते हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया होता है उधर से कम व्यूज़ आए होते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को देखा करें, मुझे सपोर्ट करें। मैंने अपने घर के हालात को बेहतर करने के लिए ये चैनल बनाया है, और आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें, अच्छी हैबिट्स, अच्छी बातें, अच्छी टिप्स शेयर करने के लिए, और कुछ अच्छा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये चैनल जो है वो मैंने क्रिएट किया है। इससे पहले मेरी नीश जो है वो कुछ और थी। आप लोग मेरी ओल्ड वीडियोज़ जाके देख सकती हैं कि वहाँ पे मेरे हालात अच्छे थे। मैं अपने घर में थी, वालिदैन के घर में, वहाँ पे यानी कि
फाइनेंशियली मैं स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन यहाँ पे आके जब मेरी इनसे शादी हुई है तो मेरे हालात ऐसे नहीं है कि मैं वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ले सकूँ और उस तरह की रेमेडीज़ जो है आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरी वो ब्यूटी वाली वीडियोज़ आपको अगर जो मौजूद हैं वो देख के आपने बताना है कैसी लगी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।